तो कैसे हो भाई लोग। आज मैं फिर से एक डार्क एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अंडररेटेड है। और इस एनिमे को देखने के बाद तुम पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये एनिमे एक टाइम पर इतनी हार्श रियलिटी दिखाती है कि जो कि तुम एक एंगल से एक्सेप्ट भी करोगे। अब तुम लोगों को लग रहा हो कि मुझे क्या हो, क्योंकि मैं एक के बाद एक डार्क एनिमे के सजेशन देते जा रहा हूँ। तो आजकल मेरा वो डार्क एनिमे देखने का हो रहा है, तो मैं एक के बाद एक डार्क एनिमे देखते जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो हाल ही में मैंने एक एनिमे फिनिश की। स्टार्टिंग में मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, पर इस एनिमे को पूरा देखने के बाद मुझे इसने वीडियो बनाने पर मजबूर किया, क्योंकि ये एनिमे ह्यूमन नेचर, उनकी पर्सनैलिटी, हम जिस सोसाइटी में रह रहे उनकी डार्क साइड और उसकी रियलिटी को शो करती है। इनके अलावा जब इंसान के अंदर का डेविल जब जाग जाता है तब इंसान कितनी इंसेन और ब्रूटल काम कर सकता है, ये सब कंसेप्ट ये एनिमे दिखाती है। डेविलमैन क्रैबी ऐसा इस एनिमे का नाम है, और जिन लोगों ने इस एनिमे को देखा है उन्हें तो पता ही होगा कि यह एनिमे किस लेवल की एक मास्टरपीस है। जो चीज़ें इन्होंने दिखाई है वो एक बहुत ही यूनिक और अलग तरीके से दिखाई है। इस एनिमे में सिर्फ 10 एपिसोड है, तो तुम लोग ऐसे चुटकी बजाते हुए इस एनिमे को खत्म कर दोगे। ये नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। तो इसकी स्टोरी की बात करते हैं। डेविलमैन क्रैबी जैसा इसका नाम है, तो आपको तो आइडिया आया ही होगा कि ये एनिमे डेविल्स और डीमंस के कंसेप्ट के ऊपर बेस है। इसमें दिखा है कि हमारे अर्थ पर शुरुआत से डेविल्स का एग्जिस्टेंस रहता है, और वो इवॉल्व होते होते हुए एक ऐसी पावर हासिल कर लेते हैं कि जिससे वो ह्यूमंस के बॉडी पर कंट्रोल करके उनके अंदर रह सकते और सोसाइटी में घुल मिल सकते। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम अकीरा है, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि फिजिकली और स्टडी में बहुत वीक है। पर एक दिन उसका एक बचपन का दोस्त आता है, ये देखो इसे देखो, ये और अपना एमसी अचानक से डेविल्स को रोकने निकल पड़ते हैं, क्योंकि हाल ही में डेविल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही होती है और वो इंसानों को खा रहे होते। तो ये दोनों निकल पड़े डेविल्स को रोकने। पर इस जर्नी में खुद अपना मेन कैरेक्टर अकीरा एक डेविल के कांटेक्ट में आता है और वो डेविल उसके बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। पर अकीरा का हार्ट स्ट्रांग होने की वजह से वो डेविल पूरी तरह से उसके बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अब अपने एमसी के पास डेविल की बॉडी, डेविल की पावर, उसकी स्ट्रेंथ वो जिसे वो यूज़ कर सकता है। पर उसके पास अभी भी ह्यूमन हार्ट है, जिसके कारण वो हाफ ह्यूमन और हाफ डेविल ऐसा डेविल मैन है। और क्राई बेबी का मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर है वो बार बार रोते रहते हैं, क्योंकि जब भी कोई दूसरा तकलीफ में होता है तब उसकी आंखों से आंसू आना चालू होते हैं। अब इतना कुछ बताने के बाद तुम लोग को लग रहा होगा कि मैंने पूरी स्टोरी बता दी, नहीं तो मैंने पूरे स्पॉइलर दे दिए। नहीं, ये तो मैंने सिर्फ इसका इंट्रो दिया है, स्टोरी तो अभी बहुत आगे बाकी है। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि ये दोनों डेविल्स को रोकेंगे और ख़त्म कर देंगे और एनिमे एंड होगी, पर ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एनिमे आगे जाके इतना डार्क मोड लेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, जिसमें ये एनिमे हमें ह्यूमंस का डार्क नेचर, सोसाइटी की डार्क रियलिटी को शो करती है। हम सब इंसानों के अंदर जो डेविल होता है वो कभी ना कभी तो बाहर आता ही है, और तब इंसान कितने ब्रूटल और घिनौने काम कर सकता है, ये सब कंसेप्ट इस एनिमे में दिखा है। और हाँ, मेन बात तो बोलना मैं भूल ही गया कि इस एनिमे को फैमिली के साथ, नहीं तो कोई आसपास रहेगा तो ना ही देखो। इसे अकेले में देखने में तुम्हारा भला है, क्योंकि इस एनिमे में घुसा घुसा के अडल्ट कंटेंट डाला है। हाँ, तुम लोग जो सोच रहे हो ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हुआ, हैंडशेक वगैरह सब कुछ दिखा है। तो अकेले में ही देखो, क्योंकि पकड़े गए तो मुझे मत बोलना। तो जब मैंने इस एनिमे को स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही देख रहा हूँ, क्योंकि एपिसोड 6 तक जो किलिंग्स, डेथ्स, अडल्ट कंटेंट दिखा रहे थे उसे देखकर मुझे लग रहा था कि इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। पर एपिसोड 7 या एपिसोड 8 से जो इस एनिमे ने ऐसा ट्विस्ट लिया है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब जब ह्यूमंस के अंदर से ह्यूमैनिटी नाम की जब चीज़ खत्म होती है तब इंसान कितनी नीचे गिर सकता है, तब सोसाइटी कैसे डिस्ट्रॉय होती है, ये सब लास्ट के एपिसोड में दिखा है, जो कि तुम्हें बहुत रिलेट भी करेगा और तुम एक्सेप्ट भी करोगे। सीरीज खत्म होते होते तुम्हें समझ में आएगा कि असली डेविल कौन है। वो डेविल जो कि इंसानों को खा रहे, वो इंसान जो कि इतने इंसेन और ब्रूटल और इतने गंदे गंदे काम कर रहा है। लास्ट के एपिसोड्स को देखने के बाद तुम लोग को एक बात तो समझ में आया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा डेविल तो इंसान ही है। फिर इस ऐसे डार्क एपिसोड्स के बीच में इस एनिमे ने ऐसे 2 इमोशनल सीन दिखाई जिसे देखने के बाद मैं अंदर से टूट गया। एक साइड पर वो सीन इतने ब्रूटल दिख रहे थे कि, और दूसरी साइड पर उतना ही इमोशनल। मतलब एनिमे के अंदर वो कैरेक्टर रो रहा था पर दर्द मुझे हो रहा था। और इसकी एंडिंग की बात करते हैं, इसकी एंडिंग बहुत ही अलग है। मतलब जब तुम इसकी एंडिंग को देखे तुम लोग सोचे कि ये क्या एंडिंग, ऐसी कैसी एंडिंग। उधर तुम्हें अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब पर उसकी एक्सप्लेनेशन सर्च करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया था। इस एनिमे में कुछ प्लॉट होल्स भी है, जैसे कि इसकी एनिमेशन डीमन स्लेयर एवढी जैसे कि हाई एनिमेशन नहीं है, पर इसकी एक अलग और यूनिक एनिमेशन आर्ट है, जिसे देखते वक्त तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि ये लो लेवल है, पर आगे जाते जाते तुम्हें ये एनिमेशन पसंद आएगी, क्योंकि इसकी एक यूनिक एनिमेशन स्टाइल है। और अगर तुम स्टोरी लाइन में घुस जाते हो तो तुम इस एनिमेशन की परवाह भी नहीं करोगे। तो जिन्होंने अभी तक डेविलमैन क्रैबी नहीं देखा तो उनमें सजेस्ट करूँ कि ये सच में इस एनिमे को देखो, क्योंकि ये एनिमे एक डीप मीनिंग पीछे छोड़ के चली जाती है, जो कि बहुत ही रिलेटेबल है और तुम्हें सोचने को भी मजबूर कर देगी। तो वीडियो में इधर ही खत्म कर देता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हें आरिगातो गोजाइमासु। तो मिलते एक नई वीडियो, तभी के लिए सायोनारा।